माउंटेन पोज। माउंटेन पोज करने से आपको अगर बैक पेन की प्रॉब्लम है तो बैक पेन में रिलीफ मिलता है। अगर आपका पोस्चर सीधा नहीं है, आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके कंधे आगे की तरफ झुके होते हैं, तो अगर आप रोज़ इस आसन को करते हैं तो आपके पोस्चर में इम्प्रूवमेंट होता है। कई लोगों को शिकायत रहती है हाइट की, तो अगर आप इस आसन को रोज़ करते हैं तो आपको ये जो है वो हाइट बढ़ाने में भी हेल्प करता है। अगर आपको नी में पेन रहता है तो नी पेन में भी आपको आसन जो है वो रिलीफ देता है। ट्री पोज। अगर आप ट्री पोज करते हैं तो ट्री पोज करने से आपकी जो शिन है, आपका एंकल हो गया, आपकी जो बैकबोन है, इसको स्ट्रॉन्ग करता है। आपकी जो बॉडी की बैलेंसिंग है उसको इम्प्रूव करता है। अगर किसी को साइटिका की प्रॉब्लम है तो अगर आप ये आसन रोज़ करते हैं तो आपको उस प्रॉब्लम से भी रिलीफ होता है। अगर किसी को फ्लैट पैर होने की परेशानी होती है तो इस आसन से जो है आप उस परेशानी को भी दूर कर सकते हैं। और इस आसन को जो है वो आप दोनों साइड कर सकते हैं। चेयर पोज। अगर आप चेयर पोज करते हैं तो चेयर पोज करने से आपकी जो बैकबोन है उसको वो मज़बूत करता है, और आपकी जो शोल्डर हैं, आपका चेस्ट हो गया, इनमें जो है वो स्ट्रेच होता है। और आपकी अगर जैसे कि मेमोरी है तो ध्यान रखने की जो आपकी क्षमता है उसको भी चेयर पोज से आप सुधार सकते हैं। और जो किसी को फ्लैट पैरों की प्रॉब्लम होती है, अगर वो इस आसन को करते हैं तो उनके जो फ्लैट पैर की जो परेशानी है वो भी इस आसन से दूर हो जाती है। ट्रायंगल पोज। अगर आप ट्रायंगल पोज करते हैं तो ट्रायंगल पोज से जो आपकी नीज है, आपका लेग है, और आपकी चेस्ट हो गया, और आपके जो हैंड है, इन सभी को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है। और आपके नी, लेग, चेस्ट और हैंड, इन सब की स्ट्रेचिंग होती है। और आप इस आसन को जो है वो दोनों साइड कर सकते हैं। वॉरियर पोज 1। वॉरियर पोज 1 करने से आपकी जो चेस्ट है, आपके लंग्स है, आपका जो शोल्डर है, नेक है, आपका स्टमक है, इन सभी में जो है वो खिंचाव होता है, स्ट्रेच होता है। और अगर किसी को साइटिका की प्रॉब्लम होती है तो इस आसन को करने से आपकी जो साइटिका की प्रॉब्लम है उसमें भी आपको रिलीफ मिलता है। और ये जो आसन है वॉरियर पोज 1, इसको जो है वो आप दोनों साइड कर सकते हैं।
वॉरियर पोज 2। वॉरियर पोज 2 करने से जो आपके लेग्स हैं, लेग्स की स्ट्रेचिंग होती है और जो आपकी फ़िज़िकल एंड्योरेंस है वो भी बढ़ती है और आपके जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं वो भी एक्टिव होते हैं। और आपको अगर बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है तो बैक पेन में भी जो ये आसन है वो आपको फ़ायदा करता है और इस आसन को भी जो है आप दोनों साइड कर सकते हैं। स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड पोज। इस आसन को अगर आप करते हैं तो इस आसन से आपका जो माइंड है वो शांत रहता है और आपको अगर एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो एंजाइटी की प्रॉब्लम से भी आपको रिलीफ मिलती है। अगर आपको हेडेक है या फिर आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है उसमें भी आपको जो है रिलीफ मिलता है। और अगर आप इस आसन को करते हैं तो आपको जो है किडनी और आपका जो लीवर है उसको एक्टिव करता है। और अगर आपको नी में पेन रहता है तो आपके नी पेन में भी रिलीफ होता है और आपकी जो नीज़ है उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। डाउनवर्ड डॉग पोज। इस आसन को अगर आप करते हैं तो अगर आपको हेडेक की प्रॉब्लम है, अगर आपको बैक पेन है और अगर आपको जो है वो टायर्डनेस फील होती है तो इन तीनों चीज़ों से जो है वो आपको ये आसन रिलीफ दिलाता है। आपकी जो आर्म्स होती हैं और आपके लेग होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है। आपकी जो बॉडी है आपकी बॉडी को एक्टिव करता है, माइंड को शांत करता है। अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है या अस्थमा की प्रॉब्लम है या साइटिका की प्रॉब्लम है तो उससे भी ये आसन आपको रिलीफ दिलाता है और साइनस की प्रॉब्लम को भी दूर करता है।